परमपिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है, जिंदगी 100% से भी अधिक ईमानदारी के साथ जिए। ये वाक्य सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आप 1 मिनट के लिए विश्लेषण कीजिए कि जैसी जिंदगी आप चाहते थे वो सुकून से क्यों नहीं जी पा रहे हैं। आज चारों तरफ संसार में तनाव और भ्रष्टाचार होता नजर आ रहा है, किंतु नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण कर उसके अनुसार जीवन अनुयायी बनना कठिन लगता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो ये जानने का प्रयत्न करे कि आप पूरी तरह ईमानदार हैं या नहीं। क्या आप जानते हैं साथियों, परिवार के सदस्यों व दोस्तों के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं? अगर नहीं हैं तो आपकी जिंदगी में चिंता और तनाव का यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आपने झूठ बोला है तब निसंदेह आपके लिए शांति से और तनाव युक्त रहना कठिन है। राजा ने बीज देकर अच्छी फसल बोने का प्रयास किया। विश्व के इतिहास में किसी भी महान उपलब्धि करता जिंदगी पर नजर डालिए, उसमें से हर एक ने अपनी जिंदगी में बेहद ईमानदारी से दिखाई और अपने विश्वास पर अडिग गए। उन्हें चाहिए था वो तमाम प्रयासों और कठिनाइयों के बावजूद उन्हें मिला। अमेरिका से के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक योग्य वकील के रूप में जाने जाते थे। एक बार उनके पास एक मुकदमा आया।
उन्होंने केस की सारी तफसील सुनने के बाद कह दिया, मैं झूठे मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रहती है। तुम झूठे हो और आत्मा के इस धिक्कार को सुनकर मैं अपने होशो हवास खो बैठता हूँ। वो कह दूँगा कि हाँ, मैं झूठा हूँ। ये है एक ईमानदार व्यक्ति की सोच। ऐसे लोगों को अपनी आत्मा द्वारा भी धिक्कारा जाना पसंद नहीं। जब हम ईमानदारी पर दृढ़ हों और दृढ़ता पर टेक रहे, तभी हम जिंदगी में सफलता और उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सारी प्रकृति ईमानदारी का प्रतीक है। हर सुबह सूर्य निकलता है और फूल महकते हैं, और ईमानदारी से बदलता है। सूर्य कभी नहीं कहता क्या आज उसे दिक्कत है। वो नहीं निकलते हैं तो सारा ब्रह्मांड अपना काम ईमानदारी से करता है। ईश्वर ने संसार को पूरी ईमानदारी से बनाया है, और ये शर्मिंदगी की बात है कि उसकी सबसे अच्छी रचना आदमी ईमानदार नहीं है। सांसारिक व्यक्ति कुल मिलाकर खाने, सोने, काम करने और भाषण देने में ईमानदार है। अपने स्वास्थ्य की बात सीखने में उसे देर नहीं लगती, जबकि हर व्यक्ति उसे देर नहीं लगती, जबकि हर व्यक्ति को इतना सोच समझकर बोलना चाहिए जैसा कि उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो पूरा संवाद
100% अधिक प्रभावी होगा। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जैसा कहते वैसा उसको करना चाहिए, अन्यथा कुछ कहिए ही नहीं। अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व बोध का बोध कर ले तो उसमें कोई शक नहीं कि देश तरक्की करेगा और एक बड़ी ताकत बन जाएगा। ईमानदारी की जिंदगी जीना बहाव के साथ बहने के बजाय धारा के विरुद्ध तैरना है। हर दिन एक नई चुनौतियां को लाता है। जिस क्षण आप धोखेबाजी शुरू करते हैं, आप अपने अंदर की शक्ति को धोखे लगते हैं। आप बाहर से अच्छे लग सकते हैं मगर अंदर से आप जानते हैं कि खाली होते जा रहे हैं। जब किसी से आप झूठ बोलते हैं तब अंतर आत्मा कहती है कि आप गलत कर रहे हैं। सभी को सतगुरु के हुक्म में रहकर नैतिकता का जीवन जीना चाहिए। ये सच है कि नैतिकता का जीवन बेईमानी के साथ नहीं जिया जा सकता। जरा सी बेईमानी उसकी परेशानी में उसे परेशानी में डालती है। इसीलिए साफ, सच्ची, पवित्र जिंदगी जिएं। इससे आपको भरी पूरी प्रेरणाओं और जिंदगी मिलेगी। साधारण सा ये सिद्धांत है कि जीने का सही तरीका है सच्ची सोच, सही काम, सही व्यवहार, सही आदतें, सही नज़रिया और सही नियति। गांव का एक ईमानदार व्यापारी के कारण
राजा के साम्राज्य में सूखा पड़ने पर उस ईमानदारी के कारण ही ईश्वर की कृपा से बारिश हुई। शिष्टाचार, अनुशासन, सभ्यता, प्रसन्नता, धैर्य, उदारता, परोपकार। गीता में वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, क्या अर्जुन वही धैर्यवान मनुष्य है जो दुख सुख में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। शत्रु दोनों को समान भाव से देखता है, यानी शत्रु को देखकर क्रोधित नहीं होता और न मित्र को देखकर खुश होता है। इसे नाराज नहीं होता और प्रशंसा के लिए वो प्रसन्न नहीं होता। अर्जुन इस संसार में जिन लोगों का मन समानता भाव से स्थिर हो जाता है, वे जीवांत संसार में विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि साम्य भाव में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अतः सारा संसार मित्र, दृष्टिगत होता है, क्षमता दोषहीन होती है, इसीलिए ब्रह्म रूप होती है। अतः समता से युक्त लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं, तो प्रकाश रूप में ज्ञान में हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो प्राणी मात्र को एक सूत्र में पिरोता है, फिर मनुष्य समाज में यानी साम्य भाव में प्रबल होकर युद्ध, दमन तथा शोषण, अलगाव यानी मानवता, विधाता तथा उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं। आज
समस्त विश्व में राष्ट्रों के मध्य तनाव, शत्रुता तथा ईर्ष्या आदि का कारण समता का अभाव ही है। घड़ी आदि से पुण्य आद, कबीरा संगत साध की, कटे काटे कोटि अपराध। तो ये था आज का संदेश। अब माँ आप सभी को आशीर्वाद देती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए ढेर सारी दुआएं देती हैं। हमारी हर दुआ आप सबको लग जाए। अब बारी बारी से आप सभी आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ माँ के पास आएं। धन्यवाद, नमस्कार। सबके लिए माँ के चरणों में ये सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सभी से निवेदन है कि आप सब हमारी बात को ध्यान से सुने और कल लोहड़ी के कार्यक्रम में पहुंचे सायंकाल 5 बजे। जैसा कि करुणानिधान की कृपा है, हमारी आप सबकी प्रार्थना पर अस्पताल का निर्माण चल रहा है। अस्पताल के निर्माण के लिए भी दान। बोले सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय।